स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती कुछ प्रमुख अपडेट पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कुछ प्रमुख कोर्ट अपडेट रहेगी और कुछ प्रमुख जानकारियों के बेसिस पर बातचीत करेंगे। आरक्षित वर्ग के आरक्षण के संबंधित में बातचीत, एमआरसी मुद्दे पर सुनवाई जो हुई थी उस पर बातचीत, ईडब्ल्यूएस संबंधित अपडेट और बेसिक शिक्षा परिषद की अपडेट, इन्हीं प्रमुख अपडेटों पर चर्चा आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एमआरसी मुद्दे, आरक्षण संबंधी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इसकी सुनवाई 29 तारीख को हुई थी। 29 जुलाई को ये ऑर्डर रिलीज़ किया गया था और इस ऑर्डर्स में ये मेंशन किया गया है कि सरकार को, यानी कि विपक्षी पार्टी को 2 हफ्ते का समय दिया जाता है काउंटर फाइल करने के लिए। यानी सरकार के पास 2 हफ्ते का और 1 सप्ताह का समय है रिजॉइंडर दाखिल करने का, यानी टोटल 3 हफ्ते का क्रियाकलाप है जिस पर प्रमुखता से बातचीत होगी। और इसी संबंधित में आपका जो कट ऑफ मैटर हो चुका है उससे संबंधित ऑर्डर आपको जल्द देखने को मिल सकता है ना। तो इन्हीं के बीच में मैं लास्ट में दिखा देता हूँ क्या मेंशन किया गया है इसमें। तो यहाँ देखेंगे अपोजिट पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ने प्रे किया था, तो लर्न काउंसिल फॉर द अपोजिट पार्टीज प्रे फॉर एंड आर ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, और 1 हफ्ते का टाइम देर आफ्टर मिलता है उनको अवेलेबल रहेगा रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं की इम्पोर्टेंट बात है एमआरसी पर। जो हर कहीं लोहा सिंह वाली याचिका को जल्द से जल्द प्रे करने की बात की गई है, अर्जेंसी फाइल करने की बात की गई है, वो भी आपको नेक्स्ट वीक में टैग्ड देखने को मिल सकता है इन सभी सुनवाई के बीच में। अब इसी के बीच में एक नया मुद्दा गहराया है। हालांकि इस मुद्दे को कई बार आपने सुना होगा, बीच बीच में ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जो रिमेनिंग सीट थी लगभग 1100 के आसपास, 1110 सीटें जो थी एसटी की, उन पर एससी की नियुक्ति के संबंधित में है कि 69 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जब मांगा है जवाब, 1110 सीटें एसटी कोटे की रह गई हैं रिक्त, तो एससी अभ्यर्थी मांग रहे नियुक्ति, इस पर बातचीत की जा रही है। तो 69 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और एससी अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों की नियुक्ति मांगी है। अब टोटल 1380 सीटों में से एसटी में 270 ही अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हो पाए थे, तो सभी को नियुक्ति मिल गई है। इसके बावजूद एससी कोटे एसटी शेड्यूल ट्राइब कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिले तो उनके कारण रिक्त रह जाती है, तो एससी कोटे के अभ्यर्थी से भरा जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो पाया था। तो इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का भी बयान आप लोगों ने कुछ महीने पहले सुना था जब रिमेनिंग सीट आई थी, तो उसमें कहा गया था कि रिमेनिंग सीट पर एससी को मौका दिया जा सकता है। और वैसा ही फिर सुनवाई में भी आपको यहाँ पर अभ्यर्थियों एससी अभ्यर्थियों द्वारा ये बात कही जा रही है। तो कहने का अगर यहाँ से राहत मिलती है तो 1110 एससी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। नए अभ्यर्थी होंगे ये 1110 जो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, वो सेकंड काउंसलिंग का वेट न करते हुए उनको इन 1110 सीटों पर नियुक्ति मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट यहाँ से ये निकल कर आ रही है। और कोर्ट ने इस मामले में सचिव को 9 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दे दिया है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मैटर की। ईडब्ल्यूएस मैटर में सरकार ने अपनी तरफ से काउंटर लगा दिया है और जिसमें ये बात की गई है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जो याचिका दाखिल की गई उसको खारिज करते हुए इन पर जुर्माना लगाया जाए। हालांकि जुर्माना वाला जो केस है वो सरकार के तौर से या विपक्ष की तरफ से जब भी दाखिल किया जाता है तो उस पर यही बात की जाती है, खारिज करना और जुर्माना लगाया जाना, है ना। तो ये सभी मैटर पर अभ्यर्थियों द्वारा बात की जा रही है। हालांकि बहुत अच्छे से यहाँ पर बात इंट्रोड्यूस किया गया कि कब से जियो आया। इस मुद्दे पर मैं बार बार बोलता आया हूँ, कुछ नया मुद्दा नहीं है। जियो कब इंट्रोड्यूस हुआ और उस समय अगर आपका ये 10% वाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण है तो वहाँ पर बात होगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह तब आएगा, ये बात बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए कि 10% वाला आरक्षण मुद्दा जो उठाया जा रहा है और बीएड का जो संसद नियमावली है, अगर ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती कि मई में जो इंट्रोड्यूस किया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा और फिर वहाँ पर फिर जवाबदेही और भी ज़्यादा गंभीरता से देखी जाने वाली हो जाएगी। तो इस पर बात जैसे भी स्पष्टीकरण होगा, काउंटर दाखिल है और इस पर जो जजमेंट आ जाएगा तो इस पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जजमेंट आता है कि इस केस को खारिज कर दिया जाता है और आगे के क्रियाकलाप को बढ़ाया जाता है।
अब आ जाते हैं प्रमुखता से अपडेट के बारे में। तो जो ये 250 शिक्षा मित्रों का नया जो मैटर चल रहा है, ये अभी कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, ना किसी का डिसीजन है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का यहाँ पे कंसीडर करने की बात की गई है। अब वो कंसीडर विभाग करता है नहीं करता है, इसमें सभी लोग योग्य हैं नहीं हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसको मैंने कल भी आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करके कि 10 अभ्यर्थियों का जो डाटा लिया गया है शिक्षा मित्रों का, उसमें से एक अभ्यर्थी पास दिखाया जा रहा है। अगर मैं ये भी रेशियो, क्योंकि 90-97 हलवा कट ऑफ तो है नहीं कि सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर ये डाटा भी लेकर जाया जाता है तो 90-97 पर 250 अगर अभ्यर्थियों की शिक्षा मित्रों की बात करूँ तो इसमें से प्रत्येक 10 पर एक है, तो 250 में मैक्सिमम हो जाएगा 25। तो 25 अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखने को मौका मिल सकता है। हालांकि कंसीडर करने वाली बात हो जाएगी कि कंसीडर किया जा रहा है वरन नहीं किया जा रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें लास्ट टाइम के लिए छोड़ी जा सकती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात मैंने इस पर कई बार बोली है, अगर यहाँ पर ये बात की जाएगी तो सब इक्विवेलेंट है, सब समान है, समानता के अधिकार के अंतर्गत स्पेशल छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर सभी लोग वैलिड हैं इसके लिए, है ना। गलतियाँ त्रुटियाँ हुई हैं, अगर ये त्रुटियाँ हुई हैं तो 68,500 में भी तो त्रुटियाँ होनी चाहिए थी, 68,500 भर्ती में भी त्रुटियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी कॉलम नहीं मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर कहाँ से मेंशन, तो बहुत चीज़ें वेरीफाइड हो जाएंगी यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बीचों में। तो इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। बाकी लगातार सभी टीमें अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं कि मौका अगर दिया जाए तो सबको दिया जाए, नहीं तो नहीं दिया जाए, क्योंकि ये एक अलग तरीके से भर्ती फंसाने की क्रियाकलाप को आगे जन्म देता हुआ देखा जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी बार बार बेसिक शिक्षा परिषद पर अपनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे इस पर संबंधित अपडेट आएगी आपको कम्युनिटी के माध्यम से या वीडियो के फॉर्म के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी एकजुटता बनाए रखिए, निगेटिव नहीं होना है। जल्दी कट ऑफ मैटर पर आपको जजमेंट देखने को मिल जाएगा, उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और विश्वास बनाए रखिए, शिक्षक दिवस तक आप सभी योग्य शिक्षक प्राथमिक में नियुक्त जरूर होंगे। विश्वास से आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।